बारिश में सोने वाला ससुराल। बारिश हो रही थी, लगातार, बिना रुके। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी किसी पुराने दर्द को बहा रहे हों। प्रियंका 23 साल की सुंदर सीधी सादी लड़की थी, जिसका विवाह राजपुर गांव के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसका पति विवेक एक चुपचाप, गंभीर प्रवृत्ति का युवक था, जिसकी आंखों में कई अनकहे राज तैरते रहते थे। शादी के दिन ही प्रियंका को बताया गया, ग्रेटर दैन तेरा ससुराल बहुत शांत है, बहुत सुंदर है। लेकिन हर साल बरसात शुरू होते ही वो घर कुछ बदल जाता है। प्रियंका हंसी, ससुराल कोई परियों की कहानी है क्या जो बदल जाएगा। पर जिस दिन वह राजपुर हवेली पहुंची, उसकी हंसी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। हवेली बहुत पुरानी थी, पर वैसी नहीं जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। यहाँ दीवारें सीलन से भरी थीं, छतों से पानी टपकता था। हर कमरे में बाल्टियां रखी गई थीं और फर्श पर गीली मिट्टी की गंध फैली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में सभी लोग खामोश थे। सासू माँ, जेठ, देवरानी, कोई प्रियंका से खुलकर नहीं बात करता। रात को जब प्रियंका पहली बार विवेक के साथ सोने के कमरे में गई, तो बिस्तर पूरा भीगा हुआ था। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या, पानी क्यों गिर रहा है? विवेक बोला, यहाँ हर बार बारिश में ऐसा ही होता है। लेकिन छत ठीक क्यों नहीं करवाए? विवेक बस इतना बोला, छत से सिर्फ पानी नहीं टपकता, यादें भी टपकती हैं। अगले दिन सासू माँ ने बताया, ये हवेली 120 साल पुरानी है। हर पीढ़ी में जब कोई नई बहू आती है, पहली बारिश में बिस्तर भीगता है और एक सपना आता है। प्रियंका हंस पड़ी, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं बेटी, सासू माँ ने कहा, हर बहू को एक ही सपना आता है। बारिश में कोई औरत दरवाजे पर खड़ी रहती है, भीगी हुई, और कहती है, ये घर मेरा है। प्रियंका डर गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी रात सपना आया। प्रियंका ने खुद को एक गीले आंगन में पाया। आंगन में एक महिला खड़ी थी, लंबी सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंध में छिपा। वो कह रही थी, तू मेरी जगह क्यों ले आए है? यह मेरा घर है, यह मेरा पति है। प्रियंका चिल्ला पड़ी। उसकी आंख खुली तो उसके कपड़े गीले थे, जैसे सच में बारिश में भीगे हों। कमरे में अजीब ठंड थी, जैसे हवेली की दीवारें भी सांस ले रही थीं। कुछ दिन बाद प्रियंका को हवेली के एक पुराने कमरे में कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी, जो हूबहू उसके सपने वाली औरत जैसी दिखती थी। विवेक से पूछने पर वो चुप हो गया। बताओ ना, ये कौन है? प्रियंका ने जोर दिया। विवेक ने गहरी सांस ली। ये मेरी पहली पत्नी थी, अंशुल। 1 साल पहले एक हादसे में मर गई। कैसा हादसा? वो बारिश की रात थी। बिस्तर भीग गया था। उसने अलग कमरे में सोने की जिद की। सुबह जब सब जागे, वो मर चुकी थी। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक, पर मैं जानता हूँ, कुछ अजीब था। प्रियंका कांप उठी। रात को प्रियंका ने फिर वही सपना देखा। अंशुल ने इस बार कहा, ग्रेटर दैन तू अगर मुझे समझ पाए, तो इस घर को बचा पाएगी। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा इंतज़ार अब भी इस घर की दीवारें करती हैं। प्रियंका ने अंशुल की अलमारी खंगालनी शुरू की। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें अंशुल ने लिखा था, ग्रेटर दैन मुझे इस हवेली से डर लगता है। बारिश की रातों में लगता है कोई मेरी सांसें गिन रहा है। विवेक मुझसे दूर होता जा रहा है। ये हवेली मुझे निगल रही है। प्रियंका को अब यकीन हो गया कि अंशुल की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। इसमें हवेली का कोई राज छिपा था। एक दिन हवेली की सफाई करते समय प्रियंका को एक तहखाने का दरवाज़ा दिखा, जंग खाया हुआ, ज़मीन के नीचे उतरता हुआ। विवेक ने मना किया, उधर मत जाना। लेकिन प्रियंका चुपचाप रात को अकेली गई। तहखाने में अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक पुराना संदूक जिसमें एक और डायरी थी। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन 1902, मेरी बहू ने खुद को आग लगा ली, क्योंकि वो कहती थी कि हवेली में किसी आत्मा का वास है। तब से हर नई बहू उस आत्मा की आवाज़ सुनती है। प्रियंका सन्न रह गई। रात को तेज तूफान आया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। फर्श पर पानी बहने लगा। प्रियंका को लगा कोई उसे खींच रहा है। उसका बिस्तर हिलने लगा। विवेक भागा, प्रियंका को उठाया और दोनों मिलकर मंदिर वाले कमरे में चले गए। वहां पहली बार हवेली की आत्मा प्रकट हुई, अंशुल की छाया। उसने कहा, मैं शांत हो जाऊंगी जब सच सामने आएगा और कोई मेरी मौत को समझेगा। प्रियंका ने उसे वचन दिया, मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगी।
प्रियंका ने पड़ोसी डॉक्टर से पूछा, अंशुल की मौत की रिपोर्ट क्या थी? डॉक्टर ने कहा, असल में उसे जहर दिया गया था। पर परिवार ने केस नहीं चलाया। प्रियंका समझ गई, ये हत्या थी। उसने सासू माँ से पूछा, किसी ने अंशुल को क्यों मारा? सासू माँ रो पड़ी, हम नहीं चाहते थे कि विवेक शहर छोड़ दे। अंशुल चाहती थी वो मुंबई चला जाए। हमने विरोध किया और वो मर गई। प्रियंका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अंशुल की आत्मा को इंसाफ मिला। इस बार जब बारिश आई, हवेली में कोई चीख नहीं थी। बिस्तर सूखा था, दीवारों से पानी नहीं टपक रहा था। हवेली शांत थी। प्रियंका ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, अब तुम्हें कोई जगह नहीं ले रहा, ये घर अब सिर्फ प्रेम से जिएगा। बारिश में सोने वाला ससुराल अब भी बारिश में जागता है, लेकिन अब वहाँ चीख नहीं, बस प्रेम और स्मृति की महक बहती है।